नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। मुझे सच में नहीं पता कि आज का ये वीडियो मैं कैसे शुरू करूं। एक बहुत दुखद, एक बहुत दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है। मेरे पीछे जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम है राहुल अरुणोदय बैनर्जी। अमूमन लोग इनको राहुल बैनर्जी के नाम से जानते थे और इनके जो चाहने वाले हैं, मुरीद हैं, भक्त हैं, फैन हैं, वो इनको राहुल के नाम से पुकारते थे। तो राहुल के नाम से ही ये काफी फेमस थे। अब सवाल ये है कि ये कौन थे या क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्यों इस शख्स की तस्वीर मेरे पीछे है और क्यों मैं पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहा हूं थे। अब जो लोग बंगाल के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री या सिनेमा इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या जो लोग बंगाल की खबरों को देखते हैं, उन लोगों को तो भली भांति पता है कि ये कौन है और मैं आज यहाँ क्यों बैठा हुआ हूँ इन पर वीडियो बनाने के लिए। लेकिन जो लोग इनको नहीं जानते हैं या जिन लोगों को पता नहीं है कि क्या हुआ है, उनके लिए ये बता दूं कि ये एक नामचीन एक्टर हैं। ये सिनेमा में भी काम करते हैं, टेलीविजन में भी काम करते हैं और हाल फिलहाल इन्होंने एक नया आयाम अपने लिए ढूंढ निकाला था पॉडकास्ट का। इसमें मैं बाद में आऊंगा। इनका नाम है, जैसे कि मैंने कहा, कि राहुल बैनर्जी। और ये अभी फिलहाल एक टेलीविजन सीरियल की शूटिंग कर रहे थे जिसका नाम है भोले बाबा पार करेगा। और इस शूटिंग के लिए ये तालशारी दीघा, जो कि ओडिशा के बॉर्डर से सटा हुआ है, वहां पे ये लोग शूटिंग कर रहे थे। आज शाम को शूटिंग के बाद ये समंदर में नहाने के लिए गए या तैरने के लिए गए, अभी साफ नहीं है। और कुछ ही देर बाद ये डूब गए और जब इनको निकाला गया तो इनकी हालत काफी सीरियस थी। इनको अस्पताल ले जाया गया और वहां डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड कह दिया। एक नौजवान एक्टर जो कि एक्टिंग के साथ साथ कई सारे अलग चीजों में अपना इंटरेस्ट रखते थे, रुझान था इनका, बखूबी निभा भी रहे थे। और आज मुझे पता चला, मतलब जो लोग अपना जो कॉन्डोलेंसेस या जो अपने ट्रिब्यूट्स शेयर कर रहे हैं, उससे मुझे पता चला कि राहुल बैनर्जी, अमूमन क्या होता है कि जितने भी अभिनेता अभिनेत्री होती हैं, ये स्क्रिप्ट के बाहर इनसे कुछ एक्सपेक्ट करना, कुछ उम्मीद करना एक तरह से गलती होती है। एक तरह से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाता है। ये मैंने खुद देखा। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसे कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं, कई सारे टॉलीवुड एक्टर्स हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जिनको आप कुछ स्क्रिप्ट के बाहर पूछ लेते हैं या कुछ कहने के लिए पूछते हैं, तो ये बिल्कुल, मतलब, दे मेक अ ब्लैंक फेस, दे रियली डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि दे आर यूज्ड टू, accustomed to narrate or to represent what they are given in the script. So they are scripted actresses. Rahul was different because those person who have met him, interacted with him, they are sharing that he was very different. He had great knowledge of current affairs, general knowledge, और अपने
फिल्म या सीरियल की जिंदगी के बाहर राहुल को साहित्य में बहुत इंटरेस्ट था। स्टेज से आते हैं, स्टेज से इनकी जो अभिनय की जिंदगी शुरू हुई। 3 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिताजी के साथ, जो कि काफी फेमस एक्टर थे, स्टेज आर्टिस्ट थे, उनके साथ इन्होंने स्टेज शेयर किया। और उसके बाद करीब 450 से भी अधिक फिल्मों में और टेलीविजन में काम किया है। कुछ महीनों से मैं खुद इनको फॉलो कर रहा था, क्योंकि ये अभी कुछ महीनों से अपना एक पॉडकास्ट इन्होंने लॉन्च किया है, शौहज कौथा के नाम से। और इसमें वो राहुल बहुत सारे अपने गेस्ट्स को ला रहे थे, अलग अलग भांति भांति के आयाम से जुड़े हुए। कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो कोई पॉलिटिशियन है, तो कोई सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ है, कोई आर्टिस्ट है। इस तरह के गेस्ट्स से वो मुखातिब हो रहे थे। और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि आज आप नेट खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, तो हजारों पॉडकास्ट आपके सामने शुरू हो जाते हैं। इनमें से बहुत कम पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जो आपको पकड़ती है, जो उनमें पकड़ होती है, जो आपको मजबूर करती है कि उसको अंत तक देखें। राहुल के पॉडकास्ट में वो पकड़ थी। कम से कम मुझे ऐसा हमेशा लगा है कि ये जो वो पॉडकास्ट कर रहा है, या जो जिस व्यक्ति से वो मुखातिब हो रहा है, इसको सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है, उसके सवालों में इंटरेस्ट आ रहा है। निजी जिंदगी की बात करें तो राहुल ने अपनी पहली फिल्म जो कि 2008 में बनी थी, उस फिल्म की हीरोइन प्रियंका सरकार से इन्होंने शादी की। बीते कुछ सालों से इनके शादी खटाई में पड़ गई थी, दिक्कतें आ रही थी, और दोनों का जो मैरिड लाइफ है वो एक तरह से तलाक के नौबत तक आ गई थी। लेकिन इन्होंने खुद उसको एक और मौका देने का सोचा। बहुत कम लोग करते हैं ये, मौका देने का सोचा। उनका एक बेटा है, तो वो चाहते थे कि बेटा कम से कम एक नॉर्मल लाइफ जिए, ये ब्रोकन होम वाली किस्सा बेटे को ना झेलना पड़े। तो जो भी है, राहुल और प्रियंका इन दिनों कोशिश कर रहे थे कि पुराने मनमुटाव, पुराने झगड़े को भूलकर एक साथ रहना शुरू करें। राहुल भी अपने परिवार के साथ फोटोग्राफ्स साझा कर रहे थे। प्रियंका, राहुल और उनके बेटे के तस्वीरें सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे। और आज जब ये खबर आई, क्योंकि अभी जो डेड बॉडी है वो अभी भी ओडिशा में है, जाहिर सी बात है पोस्टमार्टम होगी, उसके बाद ही वहाँ की जो पुलिस है वो डेड बॉडी हैंडओवर करेंगी। तो आते आते मेरे ख्याल से कल सुबह या कल दोपहर हो जाएगी, उसके बाद अंत्येष्टि होगी। लेकिन प्रियंका को जब यह खबर मिली तो प्रियंका ने जाकर अपने सास से मुलाकात की, क्योंकि ये लोग अलग रहते हैं जैसा मैंने कहा आपको। तो they were in a estranged relationship for the past few years, but they were trying to patch up, they were trying to forget everything and come together and stay. They were trying to reconcile their differences, and they were regularly coming on television interviews, और कहीं इनको देख के ये नहीं लगता था कि इनमें कोई आपसी मनमुटाव है। they used to look like lovebirds still. खैर, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। भगवान शायद जब ये लोग ये डिसीजन ले रहे थे कि चलिए सब कुछ भूल के एक बार फिर शुरुआत करते हैं, तो भगवान ऊपर कुछ और ही प्लान लेकर बैठे हुए थे। जैसे कि हम कहते हैं अंग्रेजी में कि मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। और ये बात सबके लिए
सटीक बैठती है। हम कुछ सोचते हैं लेकिन होता कुछ और है, हम कुछ प्लान और बनाते हैं लेकिन हकीकत में वो कुछ और बन जाता है। तो यहाँ भी वही हुआ। और 43 इयर्स इनकी उम्र थी। 43 साल बहुत छोटी सी उम्र होती है एक किसी के लिए भी, लेकिन इस तरीके का जो मल्टीफेसेटेड एक्टर है या जो मीडिया में काम कर रहे थे उनके लिए जाहिर सी बात है ये उम्र बहुत बहुत छोटी सी उम्र है। अभी तो बहुत जिंदगी देखना बाकी था। लेकिन टॉलीवुड की कहानी भी अजीब है साहब। टॉलीवुड में ऐसे कई सारे एक्टर हुए हैं जो 40 तक आते आते अलविदा कह गए और बहुत अच्छे अच्छे एक्टर रहे हैं, बहुत नामचीन भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है उनकी जो एक्टर का जो एक्टिंग का जो क्वालिटी था या वो जो जिस लेवल के लोग एक्टर थे, सच में मतलब जो इनके एक्टिंग को जिन्होंने देखा है वो इनके एक्टिंग का लोहा मानते हैं। लेकिन ये लोग सब 40, 45, 50 की उम्र तक अलविदा कह गए। फहरिस्त काफी लंबी है इसलिए नाम नहीं लूंगा। उसी में आज शुमार हो गए राहुल अरुणोदय बैनर्जी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अचानक इतना जल्दी अकस्मात ये एक्टर, यह इंसान सबको अलविदा कह के रुला कर चला जाएगा। जब से ये खबर आई है सोशल मीडिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि अबाज विथ कॉन्डोलेंसेस, प्रेयर्स, इंडस्ट्री की तो बात ही छोड़ देते हैं। इंडस्ट्री में जो लोग इनके करीब रहे हैं वो गमगीन हैं। पूरा का पूरा जो टॉलीवुड है वो इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। कल इनकी अंत्येष्टि होगी। लेकिन वही है कि अगर आप आते हैं तो आपको जाना भी पड़ेगा। तो यही कहकर हम अपने आप को ये ढारस देते हैं या ये सुलेस देते हैं कि आप आए हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा। और कब जाना है, कैसे जाना है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। हम सच में ये इसमें कुछ भी नहीं मतलब कर सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन जाना तय है, जाना ही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कबीरदास जी के दोहे से एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, माटी कहे कुम्हार से। तो वही बात है कि एक दिन हम सबको उसी मिट्टी में मतलब हमारी जो अंत है, हमारा जो वजूद है, हमारा जो अहम है, वर्चस्व है, वो सब कुछ उसी मिट्टी में, माटी में खत्म होना है। इस वाकया, इस हादसे ने एक चीज को फिर से बहुत स्पष्ट शब्दों में, बहुत स्पष्ट मतलब एक स्पष्टीकरण अगर कहें कर दिया है कि इंसान के जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मतलब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। अगले क्षण क्या हो, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगले क्षण क्या होगा किसी को नहीं पता। वही था इनके साथ। इनको शायद पता भी नहीं था कि ये इनकी आखिरी शूटिंग है। और मजेदार बात देखिए कि आज इनकी आखिरी शूटिंग थी, कल शायद 1-2 शॉट लेना था और कल इनका पैकअप था। यानी इनके जो शूटिंग का जो टीम है, भोले बाबा पार करेगा का जो यूनिट है, उसका आधा यूनिट आज वापस आ चुका है या आ रहा है। मतलब जब ये हादसा हुआ तब वो लोग रास्ते में थे। और इनका जो पैकअप है, यानी कल ये लोग कलकत्ता के लिए रवाना होने वाले थे। कल शाम तक या दोपहर तक ये लोग कलकत्ता आने वाले थे। दोपहर तक या शाम तक राहुल आएंगे तो जरूर, लेकिन खुद चलकर नहीं, शायद 4 लोगों के कांधे पर या फिर हॉर्स गाड़ी में। भगवान इनके आत्मा को शांति दे। मुझे सच में नहीं पता इसमें और क्या क्या कहना है, क्या कह सकते हैं। लेकिन वही है जो मैंने कहा कि लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। हमें सच में पता नहीं होता है कि अगले क्षण क्या होने वाला है। आज का ये जो वाकया है, आज का ये जो हादसा है, ये एक बार फिर से इसी चीज को उजागर करती है और इसी चीज को अंडरलाइन करती है
कि लाइफ इज रियली वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। मैं पल्लव घोष आपके साथ नॉनस्टॉप न्यूज लाइव से, देखते रहिए।